रिडक्स सभी के अंदर होता है, जितने भी यूआई प्लेटफॉर्म्स हैं। ओ मोबाइल वाले बाबू, तुझे 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 तो क्या कर रहे, सुनो जो दवाई ना ले, सुनो हो गया हैं, मुझे बताया नहीं। रिडक्स सभी के अंदर होता है, बस हम जिसमें पढ़ रहे हैं वो है रिएक्ट। देखो ये व्हाट टू डू हाउ टू डू पर वर्क करता है। स्टोर होल्ड द एंटायर एप्लीकेशन स्टेट। हम यूज स्टेट पढ़ते हैं ना, वो क्या करता है, एक कंपोनेंट की स्टेट को होल्ड करता है। और रिडक्स जो है वो किसकी स्टेट को होल्ड करके रखेगा, पूरी एप्लीकेशन का। मैं चाहता हूँ कि फलाना कंपोनेंट में चेंज हो तो ढिकड़ा कंपोनेंट अपना आप चेंज हो जाए। बात समझ में आ रहा है? देन वी यूज़ रिडक्स। रिडक्स क्या है, एक सेंट्रल स्टेट को होल्ड करके रखता है। एक्शन जैसे हमें मालूम है व्हाट टू डू, हमने उस दिन भी लिखा था। प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है जो हम यूज डिस्पैच के अंदर पास करते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यूज डिस्पैच फंक्शन हम आगे यूज करेंगे, हुक्स उसके अंदर यूज हो जाएगा। रिड्यूसर के अंदर बहुत सारे रिड्यूसर बनेंगे, फिर एक कॉमन रिड्यूसर बनेगा जिसको हम कमांड रिड्यूसर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, कंबाइंड रिड्यूसर कहेंगे, ठीक है। नीचे लास्ट में लिखा हुआ है डिस्पैच, जो स्टोर फंक्शन को ट्रिगर करवाएगा। इतनी सी कहानी है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली कहानी है ही नहीं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। तो देख लेते हैं उस कंपोनेंट का नाम क्या है। वे इज़ द कंट्रोलर इज़ द दिल्ली में पालमपुर एयरपोर्ट। इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपल क्या लिखनी है, कमांड बता दे भाई। npm इंस्टॉल क्या, रिएक्ट -redux, ये कमांड लिखते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हम कौन से प्रोजेक्ट में कर रहे थे, हुक्स नाम के प्रोजेक्ट्स के अंदर हम काम कर रहे थे। तो इसके लिए हमने ब्राउज़र खोला और ओपन विथ लाइव सर्वर, नहीं क्या नाम है, कौन सा है इसमें, नहीं है ना वो, ये है क्या, हुक्स वाला तो दिख ही नहीं रहा, क्या दिख रहा है क्या? हाँ, डी के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है, मर्न में बैच कौन सा है, ये वाला ही है। और इसके अंदर कौन सा है, विनी हुक्स नाम का। तो देखो हमने यहाँ पर एक्शन नाम से बना दिया था और उसमें दो फंक्शन बना दिए थे, ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। एक रिडक्स बनाया था हमने, बनाया था ना या नहीं बनाया था, हाँ रिड्यूसर बनाया था ना। अब रिड्यूसर जो बनाया इसमें भी कोई ऐसा विशेष काम है नहीं, तो हम यहाँ एक फ़ोल्डर बनाते हैं रिड्यूसर नाम का, REDUCER, ठीक है। उस रिड्यूसर के अंदर इसको डाल दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे रिड्यूसर बन जाएंगे और एक मेन रिड्यूसर बनेगा जिसको हम कंबाइंड रिड्यूसर कहेंगे, जिसका नाम हमने रख दिया इंडेक्स रख देते हैं या कंबाइंड रिड्यूसर रख देंगे, ठीक है। JS लिख दो,
अब ये क्या करेगा, इस रिड्यूसर को बुलाएंगे और एक कॉमन रिड्यूसर बनाएंगे और उसके अंदर इसको अटैच कर देंगे। लेकिन वो रिड्यूसर हमें मिलेगा रिडक्स से, तो हमें रिडक्स को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने अपनी एप्लीकेशन में सबसे पहले रिडक्स को इंस्टॉल करना चाहा, तो मैंने कहा npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। हो गया क्या? अब पैकेज.json में जाकर चेक कर लेते हैं। रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको एक दो बार इमेजेस दिखाई थी, याद है क्या? मैंने माई कंप्यूटर खोला था, ठीक है। और दिस पीसी में डी में दिखी क्या कहीं वो? उस दिन दिखाई थी ना मैंने इमेजेस, यही तो थी वो। क्या करो? ये और फोल्डर की इमेजेज और उठा लाएगा। मेरे वैसे ही मिल जाएगा मुझे इसमें, रुको तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी। ये रे, मैंने कहा ना ऐसे मिल जाएगी। देखो हमने ये तो बना लिया रिड्यूसर को।
ठीक है, तो देखो अब हमें मेन जो इंडेक्स वाला है ना, उसमें ये रूट रिड्यूसर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक कंबाइंड रिड्यूसर जो है वो रिडक्स से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो हमने अपने कोड पर आए और हमने जो इंडेक्स वाला बना रहे हैं इस पर इंपोर्ट, सबसे पहले तो हम किसको कर लेते हैं, इस रिड्यूसर को। इस रिड्यूसर का नाम है डू इट। ठीक है, तो हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है क्या, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, डू इट को बुला लिया। ठीक है, और किसको बुला लिया, इंपोर्ट कंबाइंड रिड्यूसर को। COMBIN हम सजेशन कौन दियो नहीं, मेन दिक्कत है। अब नीचे कंबाइंड रिड्यूसर ने कॉल कर लो, विश्व आ जाते। हमने यहाँ पर क्या लिखा, कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर, RR नाम से वेरिएबल बना दिया। ठीक है, इक्वल्स टू वो तो ही सजेशन दिया हुआ हाँ, COMBINE reducers, COMBINE और उसमें डू इट को भेज दिया। और बदतमीज रहा ये भी पूरा है, बुलाया ही नहीं। तो हमने कहा इंपोर्ट करो भाई, COMBI कंबाइंड रिड्यूसर फ्रॉम रिडक्स। हमारा रिडक्स इंस्टॉल ही नहीं है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। तो हमें एक और कमांड लगानी पड़ेगी, क्या, npm इंस्टॉल, केवल रिडक्स भी लिखना पड़ेगा। पहले रिडक्स इंस्टॉल होगा, फिर रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल होगा। मैंने गलत लिखा है क्या, REDUX यही तो लिखा था मैंने, कोई बात नहीं। अब देखते हैं ये आता है क्या ऑप्शन। आ गया ना, मैं नहीं कह रहा, क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं। ठीक है, अब इसमें जितने भी आपके रिडक्स बने हुए हैं ना, उन सबको कॉमा कर करके पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने पहला रिडक्स का जो टूल यूज़ किया वो यही है, क्या, कंबाइंड रिड्यूसर। ये क्या करेगा, जितने भी रिड्यूसर है उनको सबको क्या कर देगा, कंबाइंड कर देगा। ठीक है, फिर RR को हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट में आउटपुट भेज देना है। देखो इसने ऑब्जेक्ट बना के पास कर दिया और हमने इसको कॉल कर दिया। डू इट को हमने यहाँ पास कर दिया। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं।
एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसको भेज देंगे, आर को। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, हमने एक एक्शन नाम की फ़ाइल बनाई, उसमें जितने भी एक्शन होंगे सारों को रजिस्टर कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब ये एक्शन कहाँ कॉल होंगे, रिड्यूसर पर, यहाँ पर पैरामीटर में। मतलब जब हम डिस्पैच फंक्शन यूज करेंगे ना, तो डिस्पैच फंक्शन अपने पैरामीटर में एक्शन को पास करेगा, डिस्पैच फंक्शन। और ये जो फंक्शन है इसको हमने कहाँ बुलाया गया है, रूट रिड्यूसर पर। तो कंबाइंड रिड्यूसर क्या करेगा, जितने भी रिड्यूसर हैं उनको कंबाइंड कर देगा। तो कंबाइंड करने के लिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। यहाँ तक में दिक्कत है क्या? तो हमने बस एक ही कोड अभी तक ऐसा है जिसमें रिडक्स का यूज हुआ है, बाकी तो सब कहानियाँ मनगढ़ंत का है। एक्शन भी हमारा मनगढ़ंत कहानियाँ है, और रिड्यूसर के अंदर भी हमने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई है। जो कहानी इम्प्लीमेंटेशन की है वो यहाँ पर है, कंबाइंड रिड्यूसर। एकमात्र पहला ऐसा वर्ड आया है जो रिडक्स से उठकर आया। बात समझ में आ गई ना? शाहरुख नहीं आई? बताओ क्या नहीं आया? देखो पहले व्हाट टू डू हमने कहा, एक ऐड टू कार्ट है और एक रिमूव फ्रॉम कार्ट है, ठीक है। ऐड टू कार्ट में हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं जो भी मन से बनाया हुआ है, जिसमें टाइप इजिकल टू ऐड है और यूनिट हमने जो भी पास की वो कर देंगे। रिमूव के अंदर भी हमने टाइप इजिकल टू रिमूव और यूनिट भेज दिया। ये अभी तक कहीं भी कॉल नहीं हुआ है। जब भी ये कॉल होंगे ये यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब उनका टाइप ऐड है तो हमने कह दिया जो भी करंट स्टेट है उसमें वैल्यू जोड़ दो, यदि रिमूव है तो वैल्यू घटा दो, ठीक है। अब इस डू इट को मैंने एक कंबाइंड रिड्यूसर में डाल दिया। कंबाइंड रिड्यूसर का काम है जितने भी रिड्यूसर हैं उनको एक साथ कॉमा कर करके लिखते रहो, वो कंबाइंड होते जाएंगे। ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ तो डू इट नाम की प्रॉपर्टी और डू इट नाम की वैल्यू पर वो फंक्शन है। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो हमें मालूम है जिस नाम का वेरिएबल होता है उस नाम की क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी, और कॉलन करके वो फंक्शन इसके अंदर एज ए वैल्यू बन जाएगा। जैसे यहाँ हो रहा है एक्शन में यूनिट लिख रहे हैं ना, तो यूनिट 1 क्या है, यूनिट नाम की प्रॉपर्टी बन रही है, कॉलन 1 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू बन रही है। जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम लिखते हो तो आपको प्रॉपर्टी का नाम डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी को हैंडल कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से हमने इंडेक्स के अंदर भी यहाँ पर केवल डू इट लिखा है, तो डू इट के अंदर डू इट नाम की प्रॉपर्टी बन गई, उसकी वैल्यू उसका फंक्शन बन गया। डू इट एक फंक्शन ही तो है। अभी तक कोई किसी से कनेक्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले स्टोर हैंडल करेगा उसको, स्टोर हमने बनाया ही नहीं। देखो हम है ना यूज डिस्पैच फंक्शन यूज करेंगे, एक और फंक्शन का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देख लेंगे। वो डिस्पैच फंक्शन अपने पैरामीटर में एक्शन पास करेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट पास करेगा। वो कंबाइंड रिड्यूसर से स्टोर से होते हुए कैसे करके यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और क्या करेगा देख लेगा। यदि टाइप के अंदर क्या है, ऐड है, तो ऐड करके रिटर्न कर। स्टेट अभी यहाँ बन रहा है खुद ही, स्टेट बाय डिफॉल्ट 0 है और स्टेट की वैल्यू रिटर्न हो रही है। स्टेट मन से बनाया वेरिएबल है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। चुरे ने खा रहे आगे था ना की कर, हाँ आगे क्या कहानी बात समझ में यहाँ तक में, ठीक है। अब स्टोर वाले पेज पर क्या हुआ, अब स्टोर वाला पेज क्या करेगा, उस जो कंबाइंड रिड्यूसर है ना उसको बुला के ले आएगा, रूट रिड्यूसर वाले को, है ना, और क्रिएट स्टोर रिडक्स से बुलाएगा। क्रिएट स्टोर के अंदर रूट रिड्यूसर को भेज देगा, आर वाला जो हमने बनाया रूट रिड्यूसर, हमने क्या नाम दिया, आर दिया हुआ। तो अब अगला रिडक्स से जो टॉपिक आएगा वो कौन है, क्रिएट स्टोर, जो एक्शन पेज पे करना है।
जो हमारा क्या है, स्टोर। तो अब हमारी बाहर एक नई फाइल बनेगी जिसका नाम क्या है, स्टोर डॉट JS। ठीक है, अब स्टोर वाला हमारा क्या करेगा, उसको बुलाएगा और क्रिएट स्टोर में भेज देगा। तो मैंने कॉन्स्ट किसको कॉल कर लिया, स्टोर को। ये मन से लिखा है, कुछ भी लिख देना, इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर। इसको बुला लिया, ये ऐसे ही कटा हुआ दिखा रहा है, मेरे दिखाते ही है ना। उसके अंदर मुझे किसको पास कर देना है, कंबाइंड इंटीजर RR को। ठीक है, और इसको हमें क्या कर देना है, डिफ़ॉल्ट क्या नाम, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर। बात समझ में आएगी क्या। अब हमने क्या किया है, स्टोर क्या करेगा, मेन यही काम करेगा। क्रिएट स्टोर क्या कर रहा है, एक स्टोर इंटरनल सिस्टम हैंडल करेगा जिसके अंदर RR को पास कर दिया, जो रीड रिड्यूसर है जो आपने रिडक्स के अंदर बनाया था। इसको इसमें मैंने क्या कर दिया, पास कर दिया, और इसको मैंने डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करवा दिया। बस इतना ही काम था, ये फिक्स काम है। बस आपका काम कहाँ बदलेगा, रिडक्स में। ये इतना सिस्टम फिक्स रहेगा, आपको अपना यहाँ काम बदल लेना है, जो भी काम करना है, बाकी सब चीज़ें और एक्शन बदलना है। बाकी ये एक पूरी की पूरी सिनेरियो फिक्स पैटर्न पर चलेगी। आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसको मुझे क्या करना है, पहले इस प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं। इस प्रोजेक्ट में कर क्या रहे थे, तो npm स्टार्ट है ना इसमें, तो तब तक हम आगे देखते हैं। अब जो हमारा मेन इंडेक्स है ऐप, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टोर का इंटरनल फंक्शन कॉल करेंगे। ये जैसे हम उसके अंदर प्रोवाइडर भेज रहे थे ना, यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरी ऐप को प्रोवाइडर में डाल देंगे, और स्टोर के अंदर जो हमारा स्टोर आ रहा है इसको पास कर देंगे। ये वाली लाइन लिखनी आपको, बस स्टेट को चेक करने के लिए console.log इंडेक्स पर बता देगा कि अभी क्या आ रही है। बात समझ में आ गई। अब हमें इंडेक्स कोड पर काम लिखना है। ठीक है, तो हमें प्रोवाइडर के अंदर स्टोर पास करना है और वो स्टोर ऊपर से कॉल करना है। ये लाइन इतनी लिखनी आई थिंक जरूरी नहीं है, क्योंकि ये केवल प्रिंट कर रहा है, हम ये लाइन नहीं लिखेंगे। हमारा जो मेन इंडेक्स है वो इंडेक्स ही है शायद, हम यहीं पर ही सारा काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, PROVIDER प्रोवाइडर फॉर्म। अब हमारा यूज कौन हुआ, रिएक्ट रिडक्स। उसमें स्टोर पैरामीटर में मैंने किसको भेज दिया, STOR स्टोर को, जो कि हमारे स्टोर से आ रहा है, और इसके अंदर मैंने इसको कॉल कर दिया। और मैंने इसको यहाँ बंद कर दिया। बस इतनी कहानी थी। ये अब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इसके अंदर रैप हो चुका है। ठीक है, तो हमने स्टोर से ही सारा हैंडल करना है। अब यहाँ प्रोवाइडर में स्टोर आ गया, एक बार इन सबको डिलीट कर दो क्या, ठीक है।
अभी देखो सारे कॉल हो रहे हैं ना। फिलहाल तो इनमें से हटा देते हैं सबको। तो अब ABC में हमारा L1 प्रिंट बना है। कोई में भी एरर नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो मेन कहानी थी वो इतनी थी। अब जहाँ पर भी हमें यूज करना है, दो फंक्शन है आपके पास। दो फंक्शन कौन से हैं? यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच। यूज सेलेक्टर का जो काम है वो वैल्यू को पिक करने का काम है, और यूज डिस्पैच जो है वो स्टेट को चेंज करने का काम करेगा। तो अब हमें एग्जांपल बनाना पड़ेगा। हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक यूज सेलेक्टर और एक यूज डिस्पैच। यूज सेलेक्टर आपको बताएगा करंट क्या वैल्यू है अभी रिडक्स की, और यूज डिस्पैच आपको रिडक्स को चेंज करने का काम करेगा। कहानी समझ में आ रही है क्या? ठीक है। तो अब हमें दो एग्जांपल बनाने पड़ेंगे। मैं एक में एलो लिखूँ ना, मतलब एक में स्टेट चेंज करूँ तो दूसरे में उसका रिफ्लेक्ट दिखे। बात समझ में आए? मतलब मैं कंपोनेंट में वैल्यू एक जगह चेंज कर रहा हूँ स्टेट को, और उस स्टेट की वैल्यू चेंज की हुई मुझे कहाँ दिखानी है? कहीं दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है। तो दो कंपोनेंट हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो जहाँ हमें दिखानी है वहाँ यूज सेलेक्टर यूज करेंगे, और जहाँ चेंज करनी है वहाँ हम यूज डिस्पैच यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ यूज ओके नाम का फंक्शन यूज किया है क्या? अब हमें बनाना पड़ेगा एक आइटम नाम से बना दिया, ठीक है, RSS। और इस आइटम में मैंने एक लेट x और सेट x नाम का फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया क्या? यूज स्टेट, और x की वैल्यू मैंने दे दी 1। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ 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 बता दे, तो कोई इशू नहीं। 3 नंबर पर भेजोगे क्या? हाँ लिखो 811009 009। हाँ क्या कह रहे हैं आप? 2 मिनट चालू है क्या? हाँ 2 मिनट चालू है। ठीक है, मैं आपने हमारे 10 मिनट में 1000 का टॉपिक की और फिर क्या बात करें? हाँ ठीक है। ठीक है, तो वो बता दिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं आप कुछ। ठीक है सर। ठीक है, मैंने यूज स्टेट में कॉल कर दिया, और मैंने इस x को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। क्या हुआ? तुम्हें मतलब ही नहीं है, ये जो बेचारा कहता तो सही है। और ऑन क्लिक पर मैंने कह दिया क्या? सेट x+1, ठीक है। और इस फंक्शन को मैंने क्या नाम है, आइटम को मैंने इंडेक्स पर बुला दिया। आइटम को मैंने कहाँ बुला दिया? आइटम को मैंने इंडेक्स पर बुला दिया।
तो देखो बढ़ रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ जो ये बढ़ रहा है वो यहाँ दिखे, जो कि मेरा दूसरा कंपोनेंट है। वो कौन सा है? ABC। तो ABC में वो कैसे दिख सकता है? नहीं तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू बढ़ रही है वो आइटम बढ़ा रहा है ना, तो इसको तो हम बता देते हैं क्या, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट्स कर दिया बंद, ठीक है। यहाँ लगा दिया सेमीकोलन और मैंने यहाँ पर लिखा लेट DP मतलब डिस्पैच। मैं यूज डिस्पैच फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। और मैंने इस DP को यहाँ यूज कर दिया। DP में मैंने क्या भेज दिया? एक्शन। एक्शन का क्या नाम है हमारा? जैसे ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड नाम से था एक्शन हमारा, ऐड टू कार्ट, और उसमें यूनिट भेजनी है। तो हम ऐड टू कार्ट में यूनिट भेज देंगे किसकी? एक्स की वैल्यू को, ऐड टू कार्ट। फिर उसमें हमने किसको भेज दिया? एक्स को, या x+1 को भेज देते हैं। ये किसके अंदर भेजना है मुझे? लिखे तो लिख ले। और इस फंक्शन को मैंने किसको कॉल कर लिया? DP डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर लिया और मैंने यहाँ से पास कर दिया। अब ये ऐड टू कार्ट जो भी फंक्शन होगा वो उसको x+1 करके ऑब्जेक्ट बना के भेज देगा। मैं चाहूँ तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, मुझे ऐड टू कार्ट कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सीधा टाइप इजिकल टू लिख कर आई कैन डायरेक्टली ट्रांसफर इट। ओके, क्या देखते हैं अब इससे मेरे को एरर आ रही है? हाँ, ऐड टू कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमारा ऐड टू कार्ट जो है वो यहाँ पर है, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ऐड टू कार्ट फ्रॉम एक्शन, ठीक है। अब ये 2 हो रहा है, इंटरनली तो वो फंक्शन भी कॉल हो रहा है, मतलब वो काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं। अब हमें एक दूसरा फंक्शन किस पर कॉल करना होगा? ABC पर। ABC पर मैं यहाँ पर कौन से फंक्शन को कॉल करूँगा? एक यूज डिस्पैच था और एक यूज कौन सा था? यूज सेलेक्टर। उनका लेट, फिर यूज उनका सेलेक्टर इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ किसको? एक बार सेलेक्टर को। सेलेक्टर में क्या आ रहा है? कंसोल डॉट लॉग सेलेक्टर। अभी कहता है यू मस्ट पास यूज सेलेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा। अब पास क्या करना है ये देखते हैं। यूज सेलेक्टर के अंदर हमें स्टेट डॉट, हमें कौन पास करना पड़ेगा? रिड्यूसर पास करना पड़ेगा। एक फंक्शन मांग रहा है ये, यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा है जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू का स्टेट एज ए पैरामीटर आ रहा है। तो स्टेट में हमें क्या पास करना है? स्टेट डॉट डू इट नाम से है ना हमारा फंक्शन, तो चेंज द नंबर, तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो हमारा फंक्शन कौन सा है? डू इट नाम का। तो यहाँ पर बाइंडिंग हो रही है। रिफ्रेश किया, F12 करते हैं फंक्शन के साथ F12। तो देखो यहाँ 2 आ रहा है ना, पहले 0 था अभी 2 आ गया, अभी 5 आ गया। वो हमें x पे भेजना पड़ेगा, +1 को भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले सेलेक्टर को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। और हमने आइटम वाले के अंदर यहाँ केवल x को भेज दिया मैंने, और मैंने कर दिया रिफ्रेश।
दो बढ़ रहा है क्या ये? अच्छा, इंटरनली वो भी बढ़ा रहा है। यहाँ x+1 भी हो रहा है और वो भी ऐड टू कार्ट वाला भी एक बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये एक बढ़ाना बंद कर देगा। ठीक है, तो अब देखो ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है और दे आर रिफ्लेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, एक कम बेसी हो रहा है, वो अनदर थिंग हम क्या पास करते हो उस पर है। अब मैं इसको डेटाबेस से भी करवा सकता हूँ और करवाऊँगा ही, मुझे तो करवाना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जितने भी लोग हो सारे के सारे डू इट फ्रॉम योर सेल्फ। अभी आज ये प्रैक्टिस करके जाओ तुम अच्छे वाले सारे। अभी तो आ गया ना, एक दिन में हो गया। देखो रिडक्स रिडक्स करते इतने ही रिडक्स, हवा ही नहीं लगी है, हवा ही नहीं लगी। उठा दिया ना यार, तंग कर लिया यार। मैं जिशान को उठाया मत किया करो यार।